कलकत्ता 26 दिसंबर 1961। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, माता तथा बहनों, एक विज्ञान से एक के जान लेने पर ये सब चीजें जानी जा सकती हैं। इसका उपाय क्या है? क्या कोई योग साधना है? जैसे आप जानते हैं कि योगी सर्वज्ञ है, इसलिए योगी अपनी सर्वज्ञता से कुछ पदार्थों को समझ लेता है, पर वो सब पदार्थों को नहीं। तो यहाँ एक विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। एक के जान लेने पर सब चीजें जानी जा सकती हैं। इस उपाय को बतलाने के लिए महर्षि उद्दालक ने अपने लड़का श्वेतकेतु से ये कहा कि यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति वाचारंभणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो एक मट्टी के पिंड से जान लेने पर मट्टी की बनी हुई सब चीजें जानी जा सकती हैं। केवल वाणी का विषय, वाणी का अवलंबन जो नाम और रूप है, अगर उनमें देखा जाए तो मृत्तिका इत्येव सत्यम, केवल वास्तविक अगर कोई सत्य तत्व है तो वो मट्टी है, मट्टी से अलग और कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो यहाँ एक दृष्टांत से संतोष नहीं हुआ, समझाने के लिए पिता ने 3 दृष्टांत दिए कि देखो बेटा, एक तो मट्टी के पिंड के जान लेने पर मट्टी की सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया, यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नाम ध्येयं लोहमित्येव सत्यम। तो यहाँ लोह नाम लोहे का नहीं, लोह नाम है स्वर्ण का। कहते जैसे एक स्वर्ण की जान लेने पर स्वर्ण की जितनी चीजें हैं वो सब जानी जा सकती हैं, तो केवल नाम और रूप ये वाणी का विषय है। अगर उन्हें ढूंढो तो उसमें केवल लोह इत्येव सत्यम, वो सोना वास्तविक है और नाम और रूप 2 चीजें ये मिथ्या हैं। ये दूसरा उदाहरण दिया। और तीसरा उदाहरण देते हैं, यथा सौम्य एके नखन कृंतनेन सर्वं कार्षणायसं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नाम ध्येयं कृष्णायसं इत्येव सत्यम इति सौम्य स आदेशो भवति इति। तीसरा उदाहरण दिया कि है सौम्य, ऐ प्यारे, जैसे एक लोहे का जो नखन कृंतन है, नहों के काटने का, एक वो नखूनों के काटने का निहिरना है, तो जैसे वो एक लोहे की चीज बनी हुई है, तो लोहे के जान लेने पर जितनी आयस लोहे की बनी हुई चीजें हैं उन सब का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा ही वो आदेश और उपदेश है कि एक के विज्ञान से ये सब का विज्ञान होता है। ये है उपनिषद। अब आपके ध्यान में आया कि यहाँ 3 उदाहरण दिए, एक मट्टी का और एक सोने का और एक लोहे का। ये तीनों चीजें आपके व्यवहार में हमेशा आती रहती हैं, क्योंकि उदाहरण दृष्टांत ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे ठीक व्यवहार में आता है तो उस चीज को हम उसी समय समझ जाते हैं। तो आप कहेंगे महाराज फिर भी उपनिषद ने जी कहे तो दिया पर हमारे ध्यान में तो नहीं आया। देखो भाई, अब आप इसको इस तरह से विचार करें कि जैसे यहाँ मट्टी है और उस मट्टी को लेकर एक कुम्हार ने उसमें बहुत सी चीजें बना दी।
एक घड़ा बनाया और एक प्याला बनाया और एक गिलास बनाया और एक थाली बनाई। और ये जितनी अलग अलग चीजें हैं, इनके नाम भी अलहदे अलहदे हैं और इनके आकार रूप भी अलग अलग हैं। एक दूसरे से मिलता नहीं। ये नाम रूप सब अलग अलग हैं। अगर आप ये सोचें कि इनको घड़े को प्याले के साथ मिला दें तो नहीं मिल सकता, या प्याले को गिलास के साथ मिला दें तो नहीं मिल सकता। ना उसका नाम मिलता है और ना उसका रूप, उसका आकार मिलता है। तो ये क्या है? अनेकता। लोग ऐसे चक्कर में पड़ते हैं कि अनेकता में एकता का दर्शन कैसे होगा। महाराज, भिन्न में अभिन्न, हमें अभेद में भेद का दर्शन कैसे होगा? अपूर्ण में पूर्ण का दर्शन कैसे होगा? सीमत में निसीम का दर्शन कैसे होगा? अपरिच्छिन्न में ये परिच्छिन्न का, परिच्छिन्न में अप्रच्छिन्न का दर्शन कैसे होगा? इसलिए सोचते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। ये तो अनेक है, नाना है, भिन्न भिन्न है। तो जो चीजें अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो उस समय अनेकता में हम एकता को कैसे अनुभव कर सकते हैं? भेद में अभेद का दर्शन कैसे हो सकता है? ये गलत है। पर नहीं, ये वास्तविक है। भेद में अभेद का दर्शन होना, अनेक में एक का दर्शन होना, ये वास्तविक चीज है। देखो, यहाँ आप देखते हैं मिट्टी और घड़ा और प्याला और प्याली और गिलास। लोहा लिया आपने, लोहे को लेकर गला दिया भट्टी में डालकर, फिर उस लोहे से एक तसला बनाया और उसी लोहे से एक बंदूक बनाई, उसी लोहे से आपने एक जीप कार बनाई, उसी लोहे से बड़े बड़े गार्डर बनाए। अब ये क्या है? ये अनेकता है। ये भिन्न भिन्न है। गार्डर अलग है, जीप अलग है, तलवार अलग है, तसला अलग है और कुदाली अलग है। ये इनके नाम रूप आकार ये सब अलहदे अलहदे हैं। परंतु अगर अनेकता में भेद में आप अभेद देखना चाहें, एकता का दर्शन करना चाहें, तो उसका उपाय क्या है? आप सोचें कि अनेकता में अगर हम एकता देखना चाहें तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि ये सब लोहा है। ये गार्डर या ये तलवार या बंदूक, ये लोहे से अतिरिक्त, लोहे से अलग कुछ नहीं है। ये सब लोहा है। तो उनको अलग अलग समझते रहना या अलहदे अलहदे जानना, ये तो है अनेकता। और उसमें एकता क्या है? इदम सर्वम लोहम। ये सब लोह है, लोह से अलग और कुछ नहीं है। फिर आप अपने घर में आ जाएं, आपके घर में अनंत तरह के गहने हैं, आभूषण हैं। देखो, गले में डालने का हार है, हाथ में डालने का कंकण है, कान में डालने का कुंडल है और एक सिर में डालने का सिरोभूषण है, पांव में डालने के अलग पांव के गहने हैं। ये सब अलग अलग चीजें हैं। जी अनेकता है, ये भेद दर्शन है। इस भेद दर्शन में, अनेकता में अगर आप एकता का दर्शन करना चाहें तो उसका क्या उपाय है? एकता देखना चाहें तो क्या है? तो आपको समझना होगा कि ये सब कुछ स्वर्ण है, स्वर्ण से अलग और कुछ नहीं है। तो जैसे सोने की सब चीजें अलग हैं, उनके नाम और रूप आकार अलहदे अलहदे हैं। ये तो है अनेकता का दर्शन। उसमें एकता का अनुभव क्या है? ये सब लोहा है, लोहे से अलग और कुछ नहीं है। ये सब सोना है, सोने से अलग और कुछ नहीं है। ये सब मट्टी है, मट्टी से अलग और कुछ नहीं है। इन तीनों दृष्टांतों से आप जब अपने शास्त्र के और उपनिषद को देखें या गीता को देखें या भागवत को देखें या रामायण को देखें, तो वहां जब आप पढ़ते हैं आप सोचते हैं ये क्या है? हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मत्ता परतरं नान्यद,
किंचदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। भगवान कहते हैं मेरे से अलग और कुछ नहीं है। तो हम तो देखते हैं जी सब अलग अलग है जी, भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप कैसे है, तो आप उस समय चक्कर में पड़ जाते हैं। और आप सोचते हैं भगवान कहते हैं वही रामायण में पढ़ते हैं कि देखो सिया राम मैं सब जब जानी करूं परिणाम जोर जुग पानी। कहते हैं सिया राम सारे संसार को मानो और सबके आगे हाथ जोड़ो। आप कह रहे हैं हमारा हम सिया राम में सबको कैसे जाने, किस तरह से जाने, ये तो सब अलहदे अलहदे अलग अलग हैं। तो भाई ये अलग अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इनके अंदर जो एक अनुगत तत्व है, एक जो इनके अंदर व्यापक तत्व है, वो व्यापक तत्व का नाम ही वहां पर मट्टी की तरह, जैसे सब घड़ों में एक व्यापक तत्व मट्टी है और सब सोने की बनी हुई चीजों में व्यापक तत्व सोना है और सब लोहे की बनी हुई चीजों में व्यापक तत्व लोहा है, उससे अलग वो कुछ नहीं। तो उनकी आकार और नाम ये दो चीजें हमें जरूर अलग अलग भासती हैं और प्रतीत होती हैं। प्रभु क्या वास्तविक हैं? यदि अगर उन्हें वास्तविक मान लोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि नाम से सब चीज अलग है। किसी का नाम गिरधारी लाल है, किसी का नाम मोहन लाल है, किसी का नाम कृष्ण लाल है, और बनावट भी सब अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई टूका है, कोई गोरा है, कोई काला है, आकार भी सबके अलग अलग हैं। तो ये दो जो चीजें हैं नाम और रूप, एक वस्तु का नाम जिससे हम व्यवहार करते हैं और एक वस्तु का आकार, ये दो चीजें तो उसमें अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बनाई हुई हैं। हमने उनको अपनी ओर से बना लिया है, पर वास्तविक तत्व उसमें क्या है? जैसे मट्टी में घड़ा नाम हमने बना लिया या कुंडल नाम हमने बना लिया, या उसका आकार सोनार ने इस तरह से लेकर सोनार ने लंबा चौड़ा जैसा उसके पास उसका संचा था उस तरह से तैयार कर दिया। पर वास्तविक क्या है? वास्तविक वो सोना है, सोने से अलग और कुछ नहीं है। इसी तरह से जब सोने का ज्ञान हुआ तो सोने से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो सब आपको ज्ञात हो जाएंगी कि ये सब सोना है। जब आपको मट्टी का ज्ञान हुआ तो मट्टी से बनी हुई सब चीजें आपको ज्ञात हो जाएं कि ये सब मट्टी है। जब आपको लोहे का ज्ञान हुआ तो ये लोहे की बनी हुई सब चीजें आपको ज्ञात हो जाएंगी कि ये सब लोहा है। इसी तरह से ये जो जगत है, संसार, ये किससे बना है? ये लोहे से बना है, मट्टी से बना है, ईंट से बना है, पत्थर से बना है? नहीं, ये जगत बना है उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से। इस जगत का कारण, इसको बनाने वाला वो ईश्वर है, इसको बनाने वाला कोई जीव नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं ये अपने आप बनकर बैठ गया, ये अपने आप ही बन जाता है। ये अपने आप बनने वाली चीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा था, वो बड़ा विचारशील और सत्संगी था और उसके पिता थे वकील साहब, और उसके उस पिताजी के विचार ऐसे थे, वो समझते थे कि संसार के बनाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप बनता है और इसके बिगाड़ने वाला कोई नहीं, अपने आप बिगड़ता है और अपने आप बनता है। तो पिता कई बार कहा करता था कि देखो बच्चा से पिता कहते थे कि ये संसार के बनाने वाला कोई नहीं है। तो बच्चा कहता ऐसा नहीं है पिताजी, जैसे ये बिल्डिंगें हैं इनके बनाने वाला कोई है और ये छोटी छोटी चीजें हैं इनके बनाने वाला कोई है, ऐसा ही इस इतने बड़े जगत के बनाने वाला भी कोई है। तो पिता डांट डपट देता था, वो मानता नहीं था। तो अंत में एक दिन बच्चे ने भारतवर्ष का एक बड़ा सुंदर नक्शा बनाया और ऐसा सुंदर नक्शा बनाया कि भारतवर्ष के तीन ओर दक्षिण पूर्व पश्चिम समुद्र है और उत्तर में हिमालय है
बीच में गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, कबीरी है, इतना लंबा भारतवर्ष का नक्शा है। उसने बनाकर पिताजी के टेबल पर रख दिया और पिताजी आए, नक्शे को देखा, बड़ा सुंदर है। ठीक यहाँ नदी है, सिंधु है, सरस्वती है, ये सब भिन्न भिन्न प्रांत हैं। ये दक्षिण समुद्र है, ये पश्चिम समुद्र है, ये पूर्व समुद्र है। पिताजी बहुत खुश हुए, कहने लगे भाई ये नक्शा किसने बनाया है? लड़का कहने लगा अपने आप बन गया। अरे तुम बड़े ऐसे लड़का हो कि मेरा अपमान करते हो, भला अपने आप नक्शा कैसे बन गया? और मान लिया गया बन गया, पर मेरे टेबल पर कैसे आ गया? यदि पिताजी अपने आप ही आपके टेबल पर आ गया और अपने आप ही बन गया, तो पिता नाराज होकर उसे थप्पड़ मारने के लिए दौड़े। तो कहने लगा देखो, हाथ जोड़कर पिताजी, ये नक्शा अपने आप नहीं ना बनता, यहाँ अपने आप नहीं बनता, तो इसका कोई बनाने वाला है, यहाँ बनाने वाला है, टेबल पर लाने वाला है, यहाँ टेबल पर लाने वाला है। तो जैसे इस नक्शे के बनाने वाला मैं हूं और इस टेबल पर लाने वाला मैं हूं, ऐसे इस विश्व के बनाने वाला कोई है। उसी समय पिता का ज्ञान का पर्दा उठा। पिता ने माना कि हाँ इस विश्व के बनाने वाला है, वो बनाने वाला स्वयं बनाकर स्वयं इसके अंदर रहता है। इसमें एक बात और समझ लेनी जरूरी होगी कि जैसे दूसरे स्थल में तो जितनी चीजें बनती हैं, बनाने वाला अलग रहता है और उसका जो मटेरियल है, उसकी जो सामग्री है बनने की, वो अलग रहती है। परंतु यहाँ संसार में बनाने वाला और इसकी सामग्री वो दो अलग अलग नहीं है। बस ये इस बात को आपको जान लेना है। यहाँ वेदांत दर्शन में एक सूत्र आया है, वहां महर्षि व्यास कहते हैं तद अनन्यत्वम मनुष्यवदादिभ्यः। कहते जैसे देखो ये मट्टी से घड़ा बनता है, मट्टी अलग है और बनाने वाला कुम्हार अलग है। तंतुओं से वस्त्र बनता है, ये तंतु अलग हैं और बनाने वाला वीविंग मास्टर या स्पिनिंग मास्टर या जुलाहा अलग है। ये ईंट पत्थर से बिल्डिंग बनती है, परंतु बनाने वाला मिस्त्री मजदूर अलग है। ये संसार में तो सब ऐसा है, परंतु यहाँ क्या है? कहते यहाँ बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। कोई अलग बनाने वाला उससे निमित्त कारण जो अलहदा होकर इस संसार को पैदा करे, उसे कहते हैं निमित्त कारण। और जो स्वयं कार्य के रूप में बदल जाए, उसे कहते हैं उपादान कारण। कहते यहाँ स्वयं उपादान कारण है और स्वयं निमित्त कारण है। वो जैसे मट्टी की तरह वो दो कारण अलग अलग नहीं है। इसको आप एक स्थूल दृष्टांत से समझ लें। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, महाभारत की घटना आप सब जानते हैं, तो उस समय द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया। पहले उसने ऐसी आंख उठाकर देखा, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, भीष्म, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सबकी आंख नीची है और वस्त्र छिना जा रहा है। महाभारतकार कहते हैं अग्रे कुरुणा मथ पांडवाना दुशासनेन हृतवस्त्र केशः संचिंतनामानि तदा गृणाति गोविंद दामोदर माधवेति। अब उस समय गोविंद दामोदर माधवेति जब कहा, तो उस समय स्वयं भगवान वहां आकर उपस्थित हुए और वो रामावतार तो बनते हैं, कृष्णावतार तो बनते हैं, नरसिंहावतार तो बनते हैं, परंतु साड़ी अवतार बन गए। साड़ी का अवतार धारण कर लिया। ये आप इतिहास की घटना पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ आपसे केवल इतना पूछता हूँ, क्या वहां कोई साड़ी बनाने के लिए भाई किसी बड़े मिल को ऑर्डर दिया गया था कि हाँ यहाँ साड़ियाँ तैयार कर दो, या वहां कभी किसी बड़ी सूत्र की कंपनी को ऑर्डर दिया गया था कि इतना सूत्र भेज दो, या वहां कोई वीविंग या स्पिनिंग मास्टर बुलाए गए थे कि तुम इतनी साड़ियाँ बनाकर तैयार करो? इसलिए शास्त्र कहता है
कि बधीयते जद जदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति पांचाल बालांचल दीर्घताया न तत्र तंतु न च तंतु आया। बधीयते जद जदुनंदनेन, जो जदुनंदन कर सकता है, नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, वहां दूसरी सामग्री या दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं। क्यों? पंचाल बालांचल दीर्घताया, उस पंचाल बाला के उस द्रौपदी के भाई उस तीर के बढ़ाने में ना तत्र तंतु, ना तो वहां कोई डोरे हैं, ना तंतु वाया, और ना वहां कोई बनकर सिपिनिंग या विविंग मास्टर है। वो स्वयं ही वहां वस्त्र है और स्वयं ही सूत्र है और स्वयं ही बनने वाला है और स्वयं ही बनाने वाला है। तो क्या है? वहां निमित्त कारण कोई अलग नहीं और उपादान कारण कोई अलग नहीं। वो स्वयं ही तो उपादान कारण है और अपने आप ही निमित्त कारण है। तो ये सारा जितना संसार है, इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। वो अपने आप ही वहां कुम्हार है और अपने आप ही मिट्टी है और अपने आप ही पानी है। वो अपने आप ही घड़ा बनता है और अपने आप ही घड़े को बनाने वाला है। आप आश्चर्य होंगे कि महाराज ये तो हमने कभी नहीं देखा। हम तो दुनिया में देखते हैं कोई चीज बनानी होती है, उसकी सामग्री लानी पड़ती है, मिट्टी लाते हैं, पानी लाते हैं, रोटी बनाते हैं तो लकड़ी लाते हैं, आटा लाते हैं, तवा लाते हैं, चूल्हा लाते हैं। अब बिना सामग्री से कोई चीज बन जाए तो ये हमने तो कभी नहीं देखा। लो भाई, हम आपको बतलाएं, प्रतिदिन का आपका अनुभव है, हमेश का आपका अनुभव है। ऐसा नहीं कि वो अननुभूत बात है। हमारा शास्त्र जो कुछ लिखता है, क्यों कि ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा ऋषिया बुभु है, और वो तो ऋतम भर प्रज्ञक ऋषि थे, इसलिए उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो अपने अनुभव में लाकर लिखी हैं। तुम अपना अनुभव लो, रात को तुम सो जाते हो और सो गए, सो जाने के बाद सोते ही आपको एक स्वप्न आया। आप एक टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहे हैं और उस झोपड़ी में सोते ही आप स्वप्न में चले गए और एक बहुत बड़े देश के राजा बन गए। आपकी रानियां हैं, राजकुमार हैं, महल हैं, मंदिर हैं, बंगले हैं, हाथी घोड़े मोटर गाड़ी, ये सब है वहां आपके पास। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जितनी चीजें आपने वहां बनाई, क्या इसका कोई मटेरियल आपके पास था? कोई ऐसा हाथ करके खड़ा कर कहेगा कि हाँ महाराज हमारे पास वहां हाथी के बनाने का, घोड़े के बनाने का या मोटर के तैयार करने का ये हमारे पास मटेरियल था, हमारे पास सामान था। अगर कोई विश्व में ऐसा आदमी हो तो तुम लाओ कि हाँ वो बतलाए कि मेरे पास वो सामग्री थी। तो जैसे आपका स्वप्न का साक्षी वो स्वनिद्रा के दोष से अपनी अविद्या को साथ लेकर वो इतनी बड़ी सृष्टि तैयार कर लेता है, इतना बड़ा संसार बना लेता है, कोई उसके पास समान नहीं। न तत्र रथा न रथ योगा अथ रथान रथ योग पथान पथा सृजते, और वहां न रथ हैं, न रथ के अनुकूल रास्ते हैं और न कोई सड़कें हैं, फिर भी आप रथ घोड़े ये सब चीजें बना लेते हैं और प्रतिदिन बनाते हैं। और इतना ही बनाकर नहीं रह जाते हैं, वहां जाकर आप शादी भी करवाते हैं, विवाह भी करवाते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, बड़ा कुटुंब बन जाता है। पर वहां तो कोई चीज नहीं है आपके पास। जैसे आप स्वप्न में इतनी बड़ी सृष्टि बना लेते हैं, भला ईश्वर बिना सामग्री से अपने संकल्प मात्र से अगर ये सब बना देता है तो उसमें आश्चर्य और विस्मय ही क्या है। एक सज्जन है और उसका ऑर्डर है कि देखो जब मैं सो जाऊं तो मुझे किसी ने जगाना नहीं, और वो पुलिस अफसर है, अगर मुझे कोई जगाएगा तो मैं उसे गोली से शूट कर दूंगा। सोता है, घर वहां से अपने गांव से कुछ दूर किसी जगह दौरे पर गया है, पीछे गांव में आग लगी, घर जल गया, स्त्री को एक्सीडेंट हुआ, बच्चा अग्नि में भुन गया, सारा घर भस्मसात हो गया।
एक आदमी दौड़ा घोड़ा लेकर, मोटर लेकर, 10 मील की दूरी पर वो साहब था, वहां गया। तो उस समय वो सो रहा था। लोगों ने जो उसके पहरे पर खड़े थे, पहरेदारों ने कहा साहब का ऑर्डर है कि जो मुझे सोते जगाएगा मैं उसे गोली से शूट कर दूंगा, इसलिए हम तो उसे नहीं जगाएंगे। उसने कहा जो होगा। गया, उसने जगाया। आंखें लाल हुई देखकर उस समय उसने हाथ में पत्थर दिया कि मेरे पत्नी के हस्ताक्षर हैं, पत्नी ने पत्थर लिखा है। देखा, पढ़ा और पढ़कर वो पत्थर ऐसे सराहने के नीचे देकर फिर सो गया। वो संदेश ले जाने वाला पुलिस अफसर सोचने लगा, वो सिपाही सोचने लगा ये पागल है या शराब पी है या क्या है, मद्यपाई है। अरे इसका घर जल गया, स्त्री मर गई, बच्चा मर गया, लाखों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। उसने कहा साहब क्या तुमने मद्यपान कर छोड़ा, शराब पी है या तुम सो रहे हो? उसने कहा नहीं। तो पत्थर नहीं पढ़ा? कह रहे पत्थर तो अवश्य पढ़ा है। फिर तुम रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, बात क्या है? उसने कहा भाई बात यह है, देखो जब तुमने मुझे जगाया उस समय मैं एक स्वप्न देख रहा था। मैं स्वप्न देख रहा था और उस स्वप्न में मैं एक देश का बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा था। मेरे घर में बहुत सी रानियां थी और बहुत राजकुमार थे, बड़े बड़े महल थे, मोटरें थी, गाड़ियां थी। और जब तुमने जगाया तो वो सब का सब मेरा नष्ट हो गया। अब मैं सोचता हूं कि मैं अगर रोऊं तो किसको रोऊं? वो मेरा स्वप्न का इतना बड़ा राज्य नष्ट हो गया, मैं उसके लिए रोऊं या जो एक स्त्री और बच्चा और छोटा सा घर जल गया इसके लिए रोऊं? इसलिए मैं सो गया लेकर सराहने के नीचे। तो ये स्थिति जब है तो आपकी जीवात्मा जब इतने बड़े संसार के निर्माण करने में समर्थ है, वो स्वयं वहां भिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो स्वयं उसका निमित्त है और स्वयं अपने आप ही उसका वो उपादान कारण है। इसी तरह से वो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो कारण के जान लेने पर कार्य का विज्ञान होता है। एक विज्ञान से सब चीजों का ज्ञान होता है। अगर आप उस ब्रह्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो ये सारा संसार का ज्ञान आपको सहज होता है। अब इसका विशेष वर्णन और स्पष्टतया सफाई अपने कल करेंगे।